गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो हिंदी रीडर से है। लेसन 4 सच्ची दोस्ती एंड पेज नंबर 82। यहाँ हमें एक कहानी पढ़ने को मिलेगी, है ना, कि एक जंगल था, उसमें एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था और पेड़ पर एक कबूतर रहता था। कौन रहता था? एक कबूतर, है ना। एक दिन कबूतर ने देखा कि नदी में एक चींटी बह रही है, तो कबूतर को दया आ गई। तो उसने क्या किया, आगे पढ़ेंगे। उसने क्या किया था, पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में डाल दिया। पत्ता बहता बहता चींटी के पास पहुंच गया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई और किनारे आ गई। चींटी ने कबूतर से कहा, कबूतर भाई, तुमने मुझे बचाया है, मैं भी किसी दिन तुम्हारे काम आऊंगी, है ना। क्यों कहा था ऐसा? क्योंकि कबूतर ने उसकी जान बचाई थी, वो पानी में बह रही थी ना। आगे हम इस कविता को और कहानी को और देखेंगे। कहानी के आगे हम क्या पाते हैं, अब तो दोनों दोस्त हो गए थे, है ना। एक दूसरे को खाने की चीजें भी देते थे और आराम से रहते थे। एक दिन की बात है, कबूतर डाल पर गुटरगू कर रहा था। चींटी पेड़ के नीचे घूम रही थी। उसी समय एक शिकारी आया। उसके हाथ में धनुष और बाण था, है ना। तो वह कबूतर को क्या करना चाहता था, मारना चाहता था, है ना। तो वो धनुष बाण कबूतर को मारने के लिए ही लाया था। तो आगे हम कहानी में देखेंगे क्या होता है। बच्चों, आगे हम कहानी में देखते हैं कि कबूतर को निशाना बनाकर उसने धनुष बाण चढ़ाया। चींटी ने उसे देख लिया। उसने शिकारी से के हाथ पर इतनी जोर से काटा कि उसका निशाना चूक गया और कबूतर उड़ गया। इस तरह चींटी ने अपने दोस्त कबूतर को उस शिकारी से बचाया, है ना। तो हमें भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ना, जैसे चींटी और कबूतर ने की थी। कबूतर ने पत्ता डालकर उसे पानी से बचाया था और चींटी ने उसके हाथ में काटकर उसे शिकारी से बचा लिया, ताकि वो कबूतर भाई को क्या ना मार सके, धनुष बाण से मार ना दे। बेटा, ये मौखिक क्वेश्चन है। चींटी ने कबूतर से क्या कहा? चींटी ने क्या कहा था कबूतर से? एक दिन मैं भी तुम्हारे काम आऊंगी, है ना। शिकारी क्यों आया था? कबूतर को मारने के लिए, है ना। वो कबूतर को मारना चाहता था, इसलिए वो जंगल में आया था। बच्चों, इसमें कुछ एक्टिविटीज दी है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, है ना, जिसको हमको अपनी कॉपी में हिंदी रीडर की कॉपी में नोट डाउन करना है। कबूतर कहाँ रहता था? आंसर है, कबूतर नदी के किनारे पीपल के पेड़ में रहता था। शिकारी के हाथ में क्या था? शिकारी के हाथ में धनुष और बाण था। तीसरा क्वेश्चन है, चींटी ने किसकी रक्षा की थी? चींटी ने कबूतर की रक्षा की थी, है ना। और नीचे है, सही शब्द चुनकर भरिए, है ना। नदी के किनारे पीपल का एक पेड़ था, तो यहाँ किनारे आएगा, है ना। पत्ता बहता बहता किसके पास गया था? चींटी के पास पहुंचा था, तो आपको यहाँ चींटी फिल कर देना है, जिस प्रकार मैंने पेन से किया है। कबूतर कहाँ बैठा था? डाल पर बैठा गुटरगू कर रहा था, तो आपको यहाँ डाल लिख देना है ना। यहाँ राइट साइड में दो दो वो शब्द दिए, तो उसमें से आपको सही शब्द को चुनकर इसमें फिल करना है। नीचे भी कुछ एक्टिविटीज दी, हम आगे देखेंगे। रेखा खींचकर एक दूसरे से जुड़ने वाले शब्द को मिलाना है। धनुष से क्या बनता है बेटा? बाण, तो ये बाण से मिला, ये बुक में ही लिखा है ना। पेड़ से क्या होते हैं? पौधे। कबूतर का क्या होता है? पंख। और नदी में क्या होता है? पानी। तो आपको सही शब्द से मिला देना है। ऊ और बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पाठ में चुनकर लिखना। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, धनुष छोटे ऊ की मात्रा, गुटरगू गा में छोटे ऊ की मात्रा, कबूतर बा में बड़े ऊ की मात्रा, और चूक, जब वो चूक गया था निशाना, तो ये बड़े ऊ की मात्रा है। इस प्रकार हम इस वाक्य को, है ना, ऊ वाले शब्दों को लिखेंगे। बेटा प्लीज़ नोट डाउन दिस, है ना, क्वेश्चन आंसर, है ना, एक्टिविटीज़ इन योर हिंदी रीडर कॉपी। ओके।